सखियां हैं, ये तो जनकपुर की मिथिला की मिथिलानियां हैं, तो इन लोगों ने तो उनसे प्रेम किया है, वो निष्काम किया है। भगवान के पास फिर ऑप्शन क्या है, वो क्या दें उसको जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। तब भगवान को उनको सुख देना होता है। किसके रास्ते? प्रेम के रास्ते। प्रेम देना पड़ता है जिससे कि उनका हृदय सराबोर रहे, वो गीली रहे, हमेशा द्रवित रहे। तब भगवान वहां से चढ़े, मैया से क्या बोले कि मुझे वहां पहुंचा दो, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्यों? कि मैं लौट के तो आऊंगा, लेकिन 11 साल 53 दिन बाद, तब तक के लिए मैं उनको सुख देने जा रहा हूं जिनका कि मैं कर्जदार हूं। तो इसी तरह भगवान ने किसी गोपी का कंडे थापे हैं, किसी गोपी के, वो चाहे राजबाला हो, चाहे वो मधुबाला हो, चाहे वो रत्नमाला हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो समता हो, चाहे पुष्पा हो, चाहे जो भी हो, नाम दुनिया भर के हैं, कुछ नाम किसी का कुछ भी ले लो, वो हेमा भी हो सकती है, वो ऐश्वर्या भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब का कर्जा चुकाने के लिए वो आए और सबको। तो अब भगवान ने बहुत दिनों तक सुख पहुंचाया है। कभी बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे और लटक जाते थे, गोपी हंसती थी, लटक, ब्रह्म लटक रहा है, काय से? बछड़ों की पूंछ के। कल आपने माखन चोरी लीला का प्रसंग देखा, लीला देखी। मुझे ऐसा लगता है कि माखन चोरी लीला मैं सुनाऊं, अगर आप कहें तो। नहीं तो क्या है कि ये माखन चोरी लीला है, ये चोरी की लीला है, इसमें कुछ तत्व तो वैसे देखने जाओ तो तत्वात्मक तो कुछ नहीं है, कथात्मक कुछ नहीं है, केवल मनोरंजन के हिसाब से ये ठीक है। देहात के कस्बों के लोगों को, वहाँ की देवियों को, वहाँ के देवताओं को सुनाते हुए तो अच्छा लगता है कि उनको मनोरंजन चाहिए। आप तो सम्यशुर श्रोता हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। अब आप जैसी आज्ञा करो, मुझे जैसा कहो वैसा करो। अगर कहो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। माखन चोरी लीला कल आप देख चुके हैं। मतलब वो माखन चोरी लीला में कोई रस्तो बस नाचने गाने का है, तो वो तो पंडित जी वैसे भी कसर नहीं छोड़ते, जहां भी उनको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है वो आगे आए। तो इसी तरह लीलाओं का माखन चोरी पहले अपने घर में की, फिर गोपियों के जाके की, किसी के कंडे थापे, किसी का गोबर थापा, किसी की किसी के बीड़ा उठाया, किसी के पादुकाएं भी, गोपियों की पादुकाएं तक भी उठाई हैं। आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। महाभारत में है कि नहीं है? महाभारत में द्रौपदी की पादुकाएं लेके भगवान कृष्ण चले नहीं चले? तो वो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, वो सारी लीलाएं और सब कुछ सत्य है, जो कुछ हुआ है वो सब हुआ है। तो वो कहते हैं, हे परीक्षित, लाला की इसी तरह की अन्य बहुत सी लीलाओं के दिव्यानंद में सराबोर मां, एक दिन जब आनंद ज्यादा होता है तो इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, उसी से रिलेटेड जिससे आनंद मिल रहा है। क्या इच्छा हुई कि आज मैं लाला को अपने हाथ से माखन भिगो करके, दही भिगो करके अपने हाथ से, उसमें से जो माखन निकलेगा आज लाला को मैं अपने को वो माखन खिलाऊं। कभी कभी आपकी इच्छा होती हो, दादी कहती है कि मेरे पोते को मेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। पोता भी कहता है, दादी मैया मम्मी तुम रहने दो, दादी को बनाने दो, दादी के हाथ की कड़ी में जो स्वाद आता है वो तुम्हारे हाथ की में नहीं है। तो ये प्राकृत है। भैया को लगा कि लाला को माखन बहुत पसंद है और आज मैं इन दासियों को हटा दिया, आज मैं अपने हाथ से माखन निकाल करके लाला को भोग लगाऊंगा। भैया क्या कर रही है? सवेरे उठ के रेशमी वस्त्र पहन के, पवित्र माने जाते हैं, रेशमी वस्त्र पहन करके और स्मरंती तान्य गायत, 3 काम एक साथ कर रही है। कर्म किसके लिए हो रहा है? लाला के लिए। गा किसका नाम रही है? लाला का। ठीक है। और जो चिंतन है वो किसका हो रहा है? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा केवल उनकी तरफ हमारा चित्त। और मैया का यहाँ पर
वही स्थिति मैया जो भी कर रही है वो तीनों में कृष्ण ही कृष्ण है। परिणाम उसका क्या हुआ कि लाला जगे, मैया ने नहीं जगाया। ज्यादातर आप लीला पढ़ो तो क्या सुनने को, क्या पढ़ने को मिलता है कि मैया लाला को जगाती है। जागो नंद लाल भोर भयो अंगना, वो जो भजन है ना, वो जो भजन है, तो मैया रोजाना तो जगाती थी, मैया रोजाना तो लाल जी को जगाती थी। लेकिन आज जब मनसा वाचा कर्मणा लाल जी में हो गई तो लाल जी को जगाना नहीं पड़ा, लाल जी खुद ही जगे और जाकर के मैया के पास पहुंचे। क्या कि मैया मोए भूख लगी है, मैया मोए भूख लगी है। भगवान कहते हैं कि तुम सारे कर्म जो करो ना उनके बीच में मुझे रखो, मुझे भूलो मत। हम भूल जाते हैं, उसका दंड हमें झेलना पड़ता है, हमको पता तो पड़ता नहीं। और दंड जब सामने आता है, हमारे अपराध की सजा सामने आती है, तो वो कोई नोटिस दे करके आती है, वो बता करके आती है। एक बिल्डिंग बन रही थी साहब, एक बिल्डिंग बन रही थी, 8वें माले पर खड़ा था इंजीनियर, नीचे मजदूर काम कर रहे थे। अब उस इंजीनियर को यानी आर्किटेक्ट को बात करनी थी मजदूर से, मोबाइल तब थे नहीं, उसे बात करनी थी मजदूर से। लेकिन वो जो मशीनें चल रही थी उनकी आवाज इतनी ज्यादा हो रही थी, 8वें माले पर इंजीनियर था, कि वो सुन ही नहीं रहा था। तो उसने क्या किया कि एक 10 रुपए का नोट थोड़ा गुड मुड करके और ऊपर से फेंका, वो उसके सामने गिरा मजदूर के, और मजदूर ने उसको सीधा किया और अपनी जेब में, उसने देखा ही नहीं कि जी आया कहां से। हमारे चिंतन में किसी के में है कि जो आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, मजदूर ने नहीं देखा। मतलब क्या कर दे, अपने को तो मिल रहा है ना, आ रहा है ना। अब वो इंजीनियर बड़ा परेशान, कमाल है यार, कैसा आदमी है, इसने यही नहीं देखा कि कहां से गिरा है। तो फिर 500 रुपए का नोट फेंका कि शायद अब तो देखेगा भाई इतना दानी बड़ा कौन है, इतना बड़ा दानी कौन है कि जो 500 रुपए का नोट फेंक रहा है। 500 रुपए का नोट फेंका, 500 रुपए का नोट उसके सामने गिरा तो गड्ढमड्ढ उसने फिर सीधा किया एकदम प्रेस करके, और फिर नहीं देखा। अब तो उसको बहुत बुरा लगा कि उंगली सीधी करने से बाद, तो उसने कंकड़ी उठाई और कंकड़ी उठा करके जो ऊपर से पटकी तो उसके बिलबिला गया, और बिलबिला गया तो फिर ऊपर की तरफ देखता है कि किसने मारी।